नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के मातृशोक। राउतक में राधिका देवी 76 वर्ष की उम्र में निधन। सप्तरिक महादेवा में आग लगी, करीब 7 लाख क्षति। जखन तखन लाइन कटला से जनकपुरवासी परेशान। सड़क आ रेल विस्तार के कारण लाइन काट पड़ रहा प्राधिकरण के कहब। डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के मांग करैत आइयो विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। केसी के मांग पूरा करबाक लेल दबाव देबक चिकित्सक संघ से राजपा के अनुरोध। आदि कवि भानुभक्त आचार्य के 201 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के मातृशोक पड़ल है। 76 वर्षीय उम्र में आइ दोपहर मुख्यमंत्री राउत के माय राधिका देवी के निधन भेल। सामान्य बुखार लगला बाद इलाजक लेल 3 दिन पहिने भारत बिहारक रक्सौल स्थित डंकन अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। हुनक इलाज के क्रम में निधन भेल। शनि दिन मुस्लिम परंपरा अनुसार पैतृक गांव परसा के जगन्नाथपुर में अंतिम संस्कार कयल जबाक मुख्यमंत्री राउतक स्वकीय सचिव दीपक यादव जानकारी देलनि। स्वर्गीय राधिका के 2टा बेटा आ 2टा बेटी रहल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जेठ बेटा रहल छथि। छोटका बेटा रामबाबू राउत कृषक रहल। सप्तरिक महादेवा गांवपालिका 1 में आई भोरे आग लगी भेला से करीब 7 लाख क्षति भेल। स्थानीय लक्ष्मी ईश्वर के गुहाल में विद्युत शॉर्ट भ क आग लगी भेला से हुनक एकटा गुहाल आ एकटा घर पूर्ण रूप में जरि क नष्ट भेल। प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंह जानकारी देलनि। आग लगी से गुहाल भीतर रहल 40 क्विंटल धान, 40 क्विंटल गहूम, नगद जिंसी भाड़ा बर्तन लगायत सामान जरला से करीब 7 लाख क्षति भेल ओ जानकारी देलनि। स्थानीयवासी, प्रहरी आ हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका से आयल दमकल आग नियंत्रण में लेने छल। जनकपुर नगर के लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा कैला 2 वर्ष पहुंचल लागल। मुदा घोषणा कैल अनुसार लोड शेडिंग मुक्त भेल आभास जनकपुरवासी पाबा नहीं सकल। पहिने जका घंटों भर बिजली जेबाक समस्या नहीं भेलो पर किछ घंटा के फरक में लाइन जेनाय के क्रम नहीं थमल। ध्रुव यादव के एक रिपोर्ट। जनकपुर नामक लेल मात्र लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र। जनकपुर में चल रहल छै भुकभुकिया नाच। जखन तखन लाइन काटला से जनकपुरवासी परेशान। करीब 2 साल पहिने अर्थात 2073 साल भादो 1 गते विद्युत प्राधिकरण से कयल गेल एकटा घोषणा से जनकपुरवासी बहुत हर्षित भेल छल, कियाकि वही दिन जनकपुर के लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छल। देशक अधिकांश स्थान में अत्यधिक लोड शेडिंग रहल समय में जनकपुर के लोड शेडिंग मुक्त कई का घोषणा कयल गेल छल। मुदा 2 बरस पहुंचल लगलो पर जनकपुर पूर्ण रूप में लोड शेडिंग मुक्त होबा नहीं सकल छै। ओना अखन पहिने जका तालिका अनुसार घंटों धरि लोड शेडिंग नहीं छै। मुदा किछ समय के फरक में एक दिन में 2 दर्जन से बेसी बेर लाइन एनाई जेनाई लागले रहै छै। लाइन कखन काटत, काटल गेल लाइन कखन आओत आ कतेक समय धरि लाइन काटल रहत, एहि बात के जानकारी प्राधिकरण के मात्रे रहै छै। इहे भुकभुकिया नाच से जनकपुरवासी परेशान छै। हम हमर सर के वाशिंग मशीन तो बिना लाइन के नहीं चले, बुझलिए। तो माने लाइन आयल 10 मिनट रहल कटि गेल, फिर आयल फिर 10 मिनट रहल कटि गेल, बुझलिए। आने अभी तक करीबन विशेष लाइन कटि रहा है। अच्छा, ओकर बाद घर में भी की होइ छै जे धिया पुता है पढ़े लिखे वाला जे ओकरो डिस्टर्ब होइ है। मान लिया बिजली कटि गेलै तो केना बाल बच्चा पढ़ती ओहि में आए। बार बार लाइन कटला के कारण से हम रेगुलर रूप में पढ़ नहीं पाबै छी। जब पढ़े ला जाए तब लाइन कट जाए 10 मिनट 20 मिनट के बाद आयल, ओहि कारण से हमरा पढ़ाई के जो रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब भ जाए छै। ताहि कारण से हम नीक जगह पढ़ नहीं पाबै छी। ताहि कारण से गर्मी पानी बढ़ जाए छै, ताहि कारण से बहुत डिस्टर्ब होइ छै। ताहि कारण से स्थानीय सबके ध्यान दिए पड़तै। विद्यार्थी सब पर साँझ के मन के पढ़े के टाइम रहे छै, साँझ में लाइन दिए चाहे तो साँझ में लाइन काटि दै छै। ताहि कारण से स्थानीय सब ध्यान दे कि विद्यार्थी के टाइम रहे छै पढ़े के, पूरा टाइम साँझ में पढ़े ला दिए छै। ओतबे नहीं, अनियमित लाइनक कारण इलेक्ट्रिकल आ इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्षति पहुंचबाक आ लो वोल्टेज से सेहो जनकपुरवासी परेशान भ गेल छै। ज़्यादा वोल्टेज कभी कभी चल आबे, टीवी उड़ जाए है, अनेको समस्या। लाइन तो अबे नहीं करी, बिजली लाइन नहीं आबै छै, एकदम सब दिन भर वही रहल। एक रात आयल फिर कटि गेल, फिर आयल फिर कटि गेल। 3 दिन से टोटल बंद है नहीं है।
कल हाई वोल्टेज दिला के बाद में हमारे टीवी जड़ गए, पंखा बने जड़ गए, अथी स्टेबलाइजर बने खराब भ गए जड़ गए, मोटर जड़ गए, ये सब कल जड़ गए हमारा। तो द्वारे माने अभी कोई अबै छै कोई अबे नहीं करती, ढंग के नहीं होबे चाहिए, एक रंग के माने आवे चाहिए ना। एक रंग अला के बाद में तो वोल्टेज ठीक रही थी, हमरा सबके दिक्कत नहीं होती, अभी क्षेत्र पर दिक्कत देती। एम्हर विद्युत प्राधिकरण जनकपुर शाखा जखन तखन लाइन जेनाई के लोड शेडिंग नहीं मान रहा है। जनकपुर शाखा प्रमुख सूर्य नारायण मंडल सड़क विस्तार, रेल विस्तार सहित कारण से लाइन काटब बाध्य भ रहल बताबि रहल छथि। बाद में लोड शेडिंग नहीं है, वही अनुसार हम सब लोड शेडिंग एठाम नहीं करै छियै। लोड शेडिंग नहीं करे के हमरा सबके नीति निर्देशन है। लोड शेडिंग अपने के फील होत मुदा एठाम करीब करीब 1 साल से सड़क विस्तार के काज व्यापक रूप में भ रहल छै जनकपुर नगर पालिका के भीतर में। हमरा सबके एहन व्यवस्था नहीं है कि अल्टरनेट रूप से लाइन द के सड़क के काज करी। ते द्वारे सड़क के काज करे के लगी शटडाउन लेवे पड़ते, नहीं तो लाइव लाइन में काज नहीं कर सकिए कोनो भी कर्मचारी, कोनो भी मतलब दक्ष प्राविधिक। आ दोसर एकटा काज और भ रहल छै ठाम रेलवे के काज सेहो भ रहल छै। रेलवे के काज के लागी अपने के सभे फीडर हमरा सबके रेलवे के लाइन क्रॉसे भ के गेल छै, वहू के लागी हमरा सबके शटडाउन लेवे पड़े छै। जखन तखन लाइन जाब के सड़क विस्तार आ रेल विस्तारक काज मात्र नहीं हो, पुरनका तार बदलबाक, फ्यूज उड़बाक, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर जेहन कारण से सेहो लाइन जा रहल हुनक कथन अछि। दोसर हमरा सबके अपने नियमित रूप से मरम्मत संभार करे के एकटा ऑलरेडी टेंडर निकलल छै। वही टेंडर में काज करे के लागी ट्रांसफार्मर काट के हमरा सबके पुरानका तार के आ पतरका तार के हटा के नया आ मोट तार राख के कार्यक्रम सेहो छै। वहू काज के लागी हमरा सबके शटडाउन लेवे पड़े छै। दोसर में ट्रांसफार्मर सब में अर्थिंग एठाम के किछ गोटे सब काट दै छै, वो अर्थिंग करे के लागी भी शटडाउन लेवे पड़े छै। हम सब अर्थिंग नया में क देला के बावजूद तो फिर जान के या नहीं जान के पुनः अर्थिंग काट दे अवस्था अखन प्रश्न अपने से देख सकै छी फिल्म में। दोसर काज की भेलै ई 3 गो 4 गो काज तो कहबे के लिए आ नियमित रूप से मरम्मत संभार जो है गर्मी के समय है। अपने सब फील केने होबे कि ठंडा महीना में 24 घंटा में हमरा सब लाइन झिपिको नहीं होबे छल आ गर्मी भेला के कारण से लोड बढ़ रहा है। ट्रांसफार्मर हम सब जे मार्क केने छी वो अपने के साउन भादो में आवे वाला करीब है। वो ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ला के कारण से फ्यूज जाए छै, फ्यूज लगाबे के लागी तो शटडाउन लेवे पड़े छै। वहू के लागी अपने के बुझाइत कि लाइन कटे हमरा सबके लोड शेडिंग भ जाए, मुदा हम सब लोड शेडिंग नहीं करे छी। पर्याप्त ट्रांसफार्मर आ ई जे सड़क रेल ई काज सब जे संपन्न जे भ जाए छै तो फिर अपने फील करबे असोज कार्तिक से कि फिर अपने के लाइन नहीं कटे। प्राधिकरण साउन भादो से अनियमित लाइन जेनायक समस्या धीरे धीरे समाधान भ आसिन कार्तिक धरि में पूर्ण रूप में ई समस्या समाधान भ जेबाक आश्वासन द रहल छै। आशा करी प्राधिकरण से कहल जका किछ महीना में जनकपुर साँचो के लोड शेडिंग मुक्त भ जायत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्ण के संग ध्रुव यादवक रिपोर्ट। जनकपुर में करीब 2 साल से चल रहल जखन तखन जहन तहन लाइन कटबाक रोग के निदान नहीं भ सकल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ जखन तखन लाइन काटल गेला से कोन समस्या भ रहल अछि। अहाँक बात जहिना के तहिना। लाइन कट जाए तो गर्मी बड़ लगे छै, आधा घंटा 5 घंटा 20 मिनट लाइन कटले रह जाए आ डायरेक्ट से चीजें उड़ जाए छै। लाइन कट के समस्या जनकपुर में हम प्राय देख रहल छी। कटी के अनटाइमली कटी नेपाल सरकार कहने की लोड शेडिंग हबे नहीं करे, लेकिन लोड शेडिंग आके के एहन अवस्था में चल अभी हल्को बिहार पर लाइन कट गेल। लाइन नहीं कटक जाए जिस समय में कट जाए के बहुत गर्मी रही के कटक जाए 1 घंटा आधा घंटा कट जाए 4 घंटा की समस्या तो बहुत है। कोनो काम रही छै करी तो लाइन कट जाए बीच में। हमरा सबके सूते में समस्या भेल, बच्चा के पढ़े में समस्या होय छै है ना, जेना कि ऑफिस से भेले कल कारखाना से भेले ऊपर से बंद भ गेल। एहन बहुत समस्या हमरा सबके अबै छै लाइट के कारण। बराबर लाइन कटते एना में बहुते समस्या होय छै, बच्चा के पढ़े के रात में सोते के गाड़ी चार्ज न होय छै, वही से हमर घर दुआर सब चीज चले है ना। तो अब की कहै छै, अब वोल्टेज ओहने रहे छै। वोल्टेज न रही, वोल्टेज के कारण से जे पहले 4 घंटा में चार्ज होय छले से अभी 8-10 घंटा चार्ज करे पड़े है।
एनाही तो विद्यार्थी सबके पढ़े में समस्या हो जाए है। रात में गर्मी के कारण से पंखा चलबे न करी, लाइन रहबे न तो पंखा कहाँ से चलते। कारण तो ये सब है लाइन कटला से। अब स्थानीय सरकार ओहि पर ध्यान न दे रहल है। सूतक के समस्या है, बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के समस्या है, कल कारखाना के समस्या है। एक बाद में जो है से पूरा गाड़ी वाला है, टेम्पू वाला सब टेम्पू टाइम पर चार्ज नहीं होई छै, मतलब 2 घंटा 4 घंटा कहलक से बैटरी सबके अथी होइ छै, जते कमाते नहीं तते सबके नुकसान होई है। सरकार के इस चीज पर ध्यान दिया पड़े बढ़िया ढंग से। छुटू में समस्या, बालो बच्चा के समस्या लाइन बेगर बुझल गए। अब समस्या तो ये है कि जाकर जो है लाइन भेट लें, अब भई रात छरपटा के मच्छर में जो है तो मंगनी में जो है सरकार खून चूसलक अलग, वो मच्छर खून चूसै छै अलग। हाँ तो वही सुन से तो दुखे है जिंदगी में, सुख तो कहियो भेले नहीं। सरकारों बनैली हम चुन कि सुख मिलते है। पढ़े लिखे में बहुत समस्या, रात को जो है लाइन कटता रहता है। आपको कुछ जैसे अभी 7 बजे के बाद लाइनें ऑफ रहेगा, आधा घंटा लाइन रहा, फिर 10 मिनट लाइन रहा, फिर 5 मिनट लाइन रहा, ऐसे करके लाइन रहता है। क्या करें। डाक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा मांग करैत वीरगंज में आई सेहो प्रदर्शन भेल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ पर्सा के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मी सब वीरगंजक घंटाघर समीप प्रदर्शन केलक अछि। 14 दिन से अनशनरत डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनलो पर सरकार वास्ता नहीं केने हुनक सबक ऊपर आ गए। वो सब डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा आ मांग तत्काल संबोधन कर मांग केलक अछि। डॉक्टर केसी के मांग तत्काल संबोधन नहीं केला पर स्वास्थ्य संस्था सब बंद क आंदोलन में उतर बाध्य हेबाक सेहो ओ सब चेतावनी देलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में शिक्षण अस्पताल महाराजगंज के आवासीय चिकित्सक सब शैक्षिक गतिविधि बंद कर आंदोलन में उतरल है। डॉक्टर केसी के मांग के सरकार सुनवाई नहीं केने कहत आवासीय चिकित्सक शैक्षिक गतिविधि बंद कर आंदोलन में उतरल है। डॉक्टर केसी के अनशन में बैसला 14 दिन भ चुकल पर मांग संबोधन में सरकार उदासीन देखल गेला से बाध्य भ शैक्षिक गतिविधि बंद कर आंदोलन में उतर पड़ल आवासीय चिकित्सक सब बतौलन। आवासीय चिकित्सक आंदोलन के कारण बीमार सबक इलाज सेवा सेहो प्रभावित एखन नहीं भेल अछि। अनसनको 14औं दिनमा छौं र अझै पनि सरकारले एकदम व्यवस्थापूर्ण व्यवहार गरिरहेको भएर हामी आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं। हामी आजदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर हामी समर्थनमा लागि परेका छौं। अस्पतालहरू कुनै पनि बन्द छैनन् र हामीले बिरामीलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति नपुगोस् भनेर यहाँबाट फ्याकल्टी कर्मचारीहरू र रेजिडेन्टहरू आकस्मिक सेवामा चाहिँ लागि परेका छौँ र यसले यस्तो भ्रम सृजना नहोस् कि अस्पताल बन्द छ यस्तो छ भनेर कुनै न्युजमा लेख्यो भन्नेमा यसलाई विश्वास नगर्नु होला। हामी चाहिँ शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर यो आन्दोलनमा भूमिन बाध्य भएका छौँ। पछिला सरकार से आनल गेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक के जेहन के तेहन संसद से पारित कयल जेबाक कहैत डॉक्टर केसी जुमला में अनशन पर रहल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ अनशन में रहल डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लिए विशेष प्रयास कर आग्रह करत राष्ट्रीय जनता पार्टी के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। संघक पदाधिकारी आई राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य के भेंट कर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आ स्वास्थ्य के सेवा के विषय के लक अनशन में रहबाक अवस्था से चिकित्सीय पैसा के मर्यादा धराप में पड़त गेल अनुभूति भेल कहत डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लिए विशेष प्रयास कर आग्रह केलक अछि। भेंट में चिकित्सक सब चिकित्सा शिक्षा विधेयक के वास्तविक भावना के तोड़ मोड़ करबाक सरकारक निर्णय अपना सबके दुखी आ आक्रोशित बनाउने बतौलक अछि। फेरि यो नयाँ विषय पनि हैन 14 चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका विषयमा 15 पटक आमरण अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक घटनाक्रमले नेपालमा चिकित्सकीय पेसाको मर्यादा नै धरापमा पर्दै गइरहेको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। यस विषयमा यहाँले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकार समक्ष विशेष पहल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हालै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको वास्तविक भावना र मर्मलाई नै तोडमोड गर्ने सरकारी निर्णयले हामीलाई निकै दुखी र आक्रोशित बनाएको छ। यति बेला आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा आम विद्यार्थीको पहुँच पुर्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? नागरिक अधिकारको संरक्षण कसको हो? शिक्षा मन्त्री अब जस्तो शिक्षा मन्त्री उहाँलाई जिम्मा दिएको छु भनेर शिक्षा मन्त्रीसँग यति बेलै डॉक्टर केसी के मांग में राजनीतिक दल सब मौने रहला से विधि के शासन धराप में पड़त आ चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अकल्पनीय क्षति भ सकबाक अवस्था सृजना भेला से विद्यमान समस्या के निराकरण कयल जेबाक निष्कर्ष संघ निकालने संघ विद्यमान समस्या समाधान के लिए प्रयास नहीं भेला पर देश भर आकस्मिक बाहेक सब स्वास्थ्य सेवा ठप करबाक बाध्य
हेबाक चेतावनी सेहो देलक। वस्तुहरूमा मौन बस्यो भने विधिको शासन धरापमा पर्छ र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अकल्पनीय अव्यवस्था आइपर्छ। तसर्थ अध्यक्ष मण्डलज्यूको पहलमा विद्यमान समस्याको निराकरणका लागि विशेष पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि देशभर आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने सम्मका आन्दोलन घोषणा गर्ने सङ्घ बाध्य हुनेछ। आधिकारिक हिसाबले निर्णय गर्ने विज्ञप्ति इतिहास हो। उहाँले पनि सल्लाह गर्न जुन टिमको जुन व्यक्तिको जुन निकायको जुन विभिन्न समयमा सम्झौता गरे। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो बिना शर्त वार्ता टोली गठन का कोनो अवस्था में डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा कैल जबाक बतौलन। वो डॉक्टर केसी के मांग संबोधन आ हुनक जीवन रक्षा के लेल आवश्यक प्रयास करबाक प्रतिबद्धता से हो जाहिर कयलनि। उहाँको जीवन रक्षाको लागि हामी प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। हाम्रो पार्टी पुरै प्रतिबद्ध छ र राज्यले चाहिँ कुनै पनि हालतमा उहाँको जीवन रक्षा नै गर्नुपर्छ। वार्ताको माध्यमबाट उहाँले उठाएका मागहरूलाई कसरी समाधान गर्ने तर्फ राज्य चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि वार्ता टोली वार्ता गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो यो अवस्थामा सरकारले बिना हिचक बिना कुनै शर्त तुरुन्त वार्ता टोली चाहिँ गठन गर्नुपर्छ। यथास्थिति में चिकित्सा शिक्षा विधेयक के संसद से पारित कैल जबाक मांग करत डॉक्टर केसी जुमला में अनशन पर रहल। शिक्षा मंत्री गिरिराज पोखरेल संघीय संसद में दर्ता भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक में समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र विकास आ प्रवर्धन के लिए आवश्यक व्यवस्था कैल गेला से विरोध केनाई के औचित्य नहीं रहल बतौलनि। हुनका सरकार अन्य चिकित्सा शिक्षा विधेयक के जहिना के तहिना संसद से पास कैल जबाक मांग करत डॉक्टर केसी जुमला में अनशन पर रहल समय सरकारक मंत्री वर्तमान सरकार अन्य विधेयक उत्कृष्ट रहल दावी केलन। डॉक्टर केसी के जका मेहनत अपना प्रतिस्थापन विधेयक आना के कहत ओ संसद से पास नहीं भक फिरता भेला बाद फिर से विधेयक के संसद में दर्ता कर रहल बतौलन। ओ विधेयक नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृति देबाक, नया मेडिकल कॉलेज संचालन करबाक तथा समग्र चिकित्सा शिक्षा के अनुगमन आ नियमन करबाक लेल शक्तिशाली आयोग के व्यवस्था कैला से एहि विधेयक के उठाव जरूरी नहीं रहल बतौलन। माथेमा कार्यदल देने सुझावक जहिना के तहिना स्वीकार कर नहीं सकबाक कहत ओ विश्वविद्यालय शिक्षा आ विद्यालय शिक्षा देखवाला निकाय अलग रहल जबाक दावी केलन। नेपालमा यो गर्न चाहनेहरूलाई पढाउन सक्ने गरी आयोग बनाइयो। जस्तो तपाईँ बेलायतको एफआरसीएस मोडल भन्नुहुन्छ भने त्यो कुनै हस्पिटल चाहिँ युनिभर्सिटीसँग गाँसिएको छैन, प्रतिष्ठानसँग गाँसिएको छैन, तर राम्रो हस्पिटल छ भने आयोगले त्यो पिजी पढाउने व्यवस्था गर्न सक्दछ भने त्यहाँ स्पेसियालिटीको एउटा छुट्टै बोर्ड पनि त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई लैजान अर्को ऐन बनाउनुपर्छ पार्लियामेन्टमै ल्याएर। अनि यो 10 वर्षको लागि जो रोक लगाइएको छ पहिले केही वर्ष त बितिसके हामीहरूका, अब यो रोक लगाउने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दियौँ। आयोगले नै यसको मापदण्ड बनाओस् र टुङ्ग्याओस्। कति वर्ष रोक लगाउँछ मलाई भन्नुहुन्छ भने म यो सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले सङ्घीयताको दृष्टिकोणले अरू प्रदेशका मेडिकल कलेजहरूलाई सफल बनाउने हुने काठमाडौँमा केही समयसम्म रोक लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षकै हुँ म। विधेयक में छात्रवृत्ति में एमबीबीएस अध्ययन के विद्यार्थी से कमती में सुगम में 3 वर्ष आ दुर्गम में 2 वर्ष सेवा कैल जबाक 37 सदस्य आयोग के 17 में कायम कैल गेल आ एकटा विश्वविद्यालय कते गोटे के संबंध द सकबाक सहितक विषय में अंतिम निष्कर्ष में पहुंचबाक जिम्मा से हो आयोग के देल गेल स्पष्ट कलन। चिकित्सा शिक्षा विधेयक के लक काठमांडू में 10 वर्ष मेडिकल कॉलेज संचालन कर नहीं देबाक प्रावधान हटाओल गेल। संबंधन छात्रवृत्ति तथा 300 बेड नहीं भेलो पर मेडिकल कॉलेज के संबंधन देल गेल आरोप लगाल जा रहल कहत ओ पत्रकारिता क्षेत्र में विषयगत दक्षता के कमी देखल गेल से टिप्पणी केलन। शिक्षा मंत्री पोखरेल पार्टी पत्रकारिता से ऊपर उठ कर सही आ सत्य के आधार में समाचार संप्रेषण कर पेशागत उत्तरदायित्व वहन कर पत्रकार सबके सचेत करौलन। मतलब यो विकसित अहिले भएको प्रविधिको आधारमा पत्रकारितालाई जस्तो ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ, जस्तो बाहिर प्रस्तुत भएको छ, तपाईँ पत्रकारै भएर एकछिन सोच्दाखेरि यसभित्र पनि कुनै प्रोफेसनल इथिक्स चाहिँ जरुरी छ कि छैन, के लेख्नु हुने हो र के लेख्नु नहुने हो। तपाईँ गएका हप्ताभित्रका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता या अरूलाई आधारित गरेर आएका सामग्री हेर्नुभयो भने पनि मतलब त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त? अहिले उठेको बहस नै यो हो। शिक्षा विभाग आ नेपाल पत्रकार महासंघ आई राजधानी में केने
शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में काज करैत आबि रहल पत्रकार सबके पुरस्कृत कयल गेल छल। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। अपाङ्गता भेल 8 गोटे के जनकपुर में सिलाई मशीन प्रदान कयल गेल अछि। नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र, नेपाल सरकार, महिला विकास तथा समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मार्फत अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके जीवन उपयोगी लुइर तथा व्यावसायिक तालिम अंतर्गत 3 महीना के तालिम सेहो प्रदान केने छल। तालिम समापन समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट सिलाई सीखने 8 गोटे के मेसिन सेहो प्रदान कयल गेल अछि। तालिम में सहभागी सब अपाङ्गता भेल व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबा तालिम सहयोगी रहल बतौलक अछि। सिखाई के व्यवसाय में परिणत करब आवश्यक रहल सेहो ओ सब बतौलक अछि। तालिम भेले एकटा सीप मूलक भेले और जे अपाङ्ग बेसहारा छै जेकर कोनो आय उपाय नहि छै तै के ल क हम सब एकटा नेपाल अपाङ्ग संघ और हमरा सबके केंद्रीय कार्यालय जे है ओकरा हम मुड़ी मुड़ी धन्यवाद दे बचाबे जे एहने कार्यक्रम सब अवित रहे। नेपाल सरकार ने अभी नया जो संविधान बनने अपाङ्ग निर्देशिका जो बनली बहुत सेवा सुविधा के व्यवस्था कल गई। सेवा सुविधा से निश्चित रूप में अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके विभिन्न किस्म के तालीम सब दिल जाते जैसन जे व्यक्ति के आवश्यकता है तै किस्म के सामग्री सब तालीम सब उपलब्ध करा के आत्मनिर्भर कराबे के प्रयास सेहो है। केंद्र प्रत्येक वर्ष एहन तालीम आयोजना करैत आबि रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 में विद्यमान शिक्षा के चुनौती आ एकर समाधानक विषय में जनकपुर में अंतर्क्रिया कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय के आयोजना में भेल कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्रक विभिन्न स्टेक होल्डर सबके सहभागी करा क चुनौती आ समाधानक विषय के बहस कयल गेल अछि। सञ्चारकर्मीको र यी समूहहरूले आफ्नो शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्दै जाँदाखेरि शिक्षामा के कस्ता चुनौतीहरू हामीले अनुभव गरेका छन् त्यो चुनौतीको कलेक्सन र त्यो चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने त्यसको सम्भावित उपायहरूबारे पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा, संस्थागत शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय सब, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आ संघ संस्था के प्रतिनिधि सब के अलग अलग समूह में विभाजन क चुनौती आ समाधानक तर्क संकलन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सब, शिक्षा विभागक उपनिर्देशक बाबूराम ढुंगाना सहित उपस्थिति छल। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के नेपाल आना लागल ओडीसी इंटरटेनमेंट के प्रबंध निर्देशक सीमांत गुरुङ पकड़ायल अछि। सलमान खान के नेपाल अनबाक कहत लाखों रकम ठगने आरोप में प्रहरी प्रबंधक गुरुङ के पकड़लक अछि। गुरुङ के आइ महानगरीय अपराध महाशाखा टेकू के टोली लाजिमपाट से नियंत्रण में लेने अछि। प्रबंधक गुरुङ सलमान खान के नेपाल आइन का कंसर्ट करबा कहत हजारों टिकट बिक्री केने छल। गुरुङ टिकट के पाई फिर्ता नहीं केने, साझेदार संग सलाह नहीं कऽ रकम दुरुपयोग केने लगायतक निवेदन के आधार में नियंत्रण में लेने महाशाखा के एसएसपी धीरज प्रताप सिंह जानकारी दिलनि। नेपाल में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा लगायत कलाकार के आनल जेबाक कहि कऽ लाखों से बेसी पाई के टिकट बिक्री कयल गेल, मुदा अंतिम समय में आबि कऽ सुरक्षा के कारण देखबैत सलमान नेपाल नहीं आयल छल। आदिकवि भानुभक्त आचार्य के 201 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर में आइ प्रभात फेरी, गोष्ठी, सम्मान लगायत के विविध कार्यक्रम कयल गेल अछि। विक्रम संवत 1871 साल अखाड़ 29 गते तनहु के चूदीरमघा में जन्मल भानुभक्त याद में राजधानी काठमांडू सहितक स्थान में कार्यक्रम कयल गेल अछि। भानु प्रतिष्ठान काठमांडू आइ काठमांडू में केने कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी आ साहित्यकार सब सहभागी भेल अछि। प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री पोखरेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी लगायत विशिष्ट व्यक्ति सब सहभागी छल। प्रधानमंत्री ओली आदिकवि भानुभक्त नेपाली भाषा साहित्य के मार्फत समाज सेवा आ नेपालक एकीकरण में बड़का योगदान देने कहत नेपाल के अनेक तवर से एकताबद्ध बनेबाक सवाल में हुनक सबके प्रेरणा उहाँका योगदानहरू असाधारण छन् र कालजयी छन्। उहाँका योगदानहरू कसैले बिर्सन नसक्ने र बिर्साउन नसक्ने रहेका छन्। उहाँले मानिसहरूमा
साहित्यिक आन्दोलन मार्फत समाज सुधारको एक पनि एउटा अभियान लानुभएको छ। उहाँका ग्रन्थहरू उहाँबाट हामी सबैले प्रेरणा लिनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र यसलाई अनेक ढङ्गले एकताबद्ध बनाउने यसमा योगदान गर्नुपर्छ। आउँदो पिँढीले हामीले भानुभक्तलाई कति सम्झन सक्छौँ, कति पछ्याउन सक्छौँ, त्यस भावनालाई कति पछ्याउन सक्छौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। आफ्नो सारगर्भित संक्षिप्त प्रधानमंत्री ओली भानु प्रतिष्ठान कार्यालय के लेल आवश्यक स्थान आ संचालन के व्यवस्था संबंध में सरकार हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्राम। विश्राम के बाद देश भर के विभिन्न जिला में 1200 से बेसी जमीन में व्यावसायिक चाय खेती भ रहल तथ्यांक सार्वजनिक। आज जापान सरकार से नेपालक मानव संसाधन विकासक लेल सहयोग 27 करोड़ 41 लाख के सहयोग। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। कैलाश विकास बैंकक 55 शाखा जनकपुर धाम में विस्तार भेल। जनकपुर में आई समारोह का बैंकक शाखा उद्घाटन कयल गेल। नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरक व्यवस्थापक नरेश साक्य बैंकक उद्घाटन कयलनि। नेपालक राजधानी काठमाडौँ उपत्यका बाहर स्थापना भेल पहिल विकास बैंक अछि। खास गरी यो कैलाश विकास बैंक हुनुभन्दा अगाडि अन्नपूर्ण फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड थियो। यो फाइनेन्स कम्पनीबाट सुरु भएर विकास बैंक बन्न पुगेको हो। 2050 साल असोज 14 गतेबाट अन्नपूर्ण फाइनेन्स कम्पनीले उपत्यका बाहिरको काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको पहिलो फाइनेन्स कम्पनीको रूपमा काठमाडौँबाट कारोबार सुरु गरेको हो र पछि गएर यसले चाहिँ आफूलाई स्तरोन्नत गरी कैलाश विकास बैंक बन्न पुग्यो र सानो अन्नपूर्ण फाइनेन्सबाट कारोबार गरेको संस्थाले अहिले एउटा व्यापक रूप लिँदै पोखराको सीमित क्षेत्रबाट यो चाहिँ नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लगभग देशका धेरै ठाउँहरूमा पुगिसकेको छ। ई बैंक के मुख्य कार्यालय पोखरा में रहल। वित्तीय कारोबार के 25 वर्ष पार कर चुकल ई बैंक वित्तीय पहुँच नहीं भेल ग्रामीण क्षेत्र में सेहो शाखा विस्तार के प्राथमिकता रखने। कैलाश विकास बैंक के शाखा मेची से महाकाली धरि विभिन्न स्थान में रहल। देश भर के विभिन्न जिला में 1267 हेक्टेयर क्षेत्रफल में व्यावसायिक चाय खेती भ रहल पाओल गेल। केंद्रीय तथ्यांक विभाग आ राष्ट्रीय चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के सर्वेक्षण से 14 जिला के 1267 हेक्टेयर क्षेत्रफल में व्यावसायिक चाय खेती भ रहल देखाओल गेल। 9236 कृषक में से 9127 व्यक्तिगत रूप में आ 108 गोटे संस्थागत रूप में चाय खेती करैत आबि रहल पाओल गेल। सबसे बेसी झापा में 7195.15 हेक्टेयर में आ सबसे कम मोरंग में 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय खेती होइत आबि रहल अछि। आई सर्वेक्षण के नतीजा सार्वजनिक करते केंद्रीय तथ्यांक विभाग के निर्देशक बद्री कुमार कार्की सबसे बेसी झापा में 8,25,17,000 मीट्रिक टन आ सबसे कम भोजपुर में 1.8 मीट्रिक टन का कुल 10,80,000 मीट्रिक टन हरियर चाय उत्पादन होइत आयल पाओल गेल बतौलनि। कॉफी विकास बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक थियो। तो मकसद भने चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ कति हरियो चियापत्ती उत्पादन गर्नुहुन्छ, कति क्षेत्रफल बनाउनु चिया खेती लगाउनु भएको छ देखि लिएर तत्तसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले कलेक्सन गर्ने हाम्रो मकसद भएको कारणले गर्दा यहाँ हरियो पत्ती भनिरहेको छु। यो हरियो पत्ती भनिरहेको सन्दर्भमा यो आफैमा चिया चाहिँ होइन, चिया प्रशोधनको एउटा इन्ग्रेडियन्ट हो। त्यसले गर्दा हरियो पत्ती नेपालमा चाहिँ कति उत्पादन हुँदछ भन्दाखेरि 10,80,00,000 11,041 चाय बगान में से इलाम में सबसे बेसी 6,995 सिंधुपाल्चोक में सबसे कम 8 चाय बगान रहल सर्वेक्षण देखौने। तहिना व्यावसायिक चाय खेती करे वाला कृषक सब में से 53.5% के मुख्य आय के स्रोत चाय खेती रहल पाओल गेल। 95% व्यवसायी अपने जमीन में चाय खेती केने। पहाड़ी तथा हिमालय जिला में कमती में 1 रोपनी आ तराई के जिला में कमती में 1 कट्ठा 10 धूर क्षेत्रफल में चाय खेती केने सबके व्यावसायिक खेती के रूप में परिभाषित करत विभाग से 2074 बैसाख 1 से 2074 चैत मसांत धरि देशक सब जिला में भेल चाय खेती के सर्वेक्षण कयल गेल।
जापान सरकार नेपालक मानव संसाधन विकासक लेल 27 करोड़ 41 लाख अनुदान उपलब्ध करौलक अछि। अर्थ मंत्रालय में आइ भेल कार्यक्रम में अनुदान सहायता संबंधी समझदारी पत्र में अर्थ सचिव राजन खनाल आ नेपालक लेल जापानक राजदूत मासामिची साइंगो हस्ताक्षर केने अछि। ई अनुदान सहयोग सार्वजनिक सेवा में दक्ष जनशक्ति तैयार करबाक उद्देश्य के संगे जापानक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक के अध्ययन के लेल छात्रवृत्ति उपलब्ध कराबऽ उपयोगी हैत। बीतल 3 वर्ष से जापान एही किसिमक छात्रवृत्ति प्रदान करैत आबि रहल अछि। सन 2016 आ 17 में 40 गोटे सरकारी कर्मचारी जापानक विभिन्न 8टा प्रख्यात विश्वविद्यालय में अध्ययन करबाक मौका पौने छल। तहिना 2018 के लेल सेहो 20 गोटे के चयन भऽ चुकल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के मातृशोक, राउतक में राधिका देवी के 76 वर्षक उमेर में निधन। सप्तरिक महादेवा में आग लगी, करीब 7 लाखक क्षति। जखन तखन लाइन कटला से जनकपुरवासी परेशान, सड़क आ रेल विस्तारक कारण लाइन काटऽ पड़ि रहल प्राधिकरणक कहब। डॉक्टर केसी के जीवन रक्षाक मांग करैत आइयो विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। आदिकवि भानुभक्त आचार्य के 201 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। बेस्त अपन समाचार एखन रात बे पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।